थोड़ा सा डाल देना, क्योंकि जी इस डाइजेस्टर के माध्यम से कितना हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी उसके ऊपर से एक अंदाजा हम लोग लगा पाएंगे। लेकिन इस जी डाइजेस्टर के अलावा और कौन सी चीजें बीआरसी में सैंक्शन हुई है, उसकी कोई लिस्ट आई है? जी जी लिस्ट है। तो वो लिस्ट आप पढ़ के दिखाओगे मुझे, या अ, जो भी आदरणीय है? नारायण मीना जी से मैं निवेदन करूंगा वो लिस्ट निकालो और पढ़ के सुना दो। जी अभी सुना रहा है सर, नारायण मीना जी आपको सुनाएंगे। हाँ, यानी जैसे अगर लिस्ट जैसे सामने नहीं, सामान्यतः लिस्ट दो अगर डाई सामने नहीं है तो उसमें उस बीआरसी में क्या क्या चीजें है उतना भी अगर आप बता दो तो हम मैं लोग। बता रहा हूँ सर। तो उसमें दो डाइजेस्टर दिए हैं, दो हमको एक पल्पलाइजर दी है, एक चक्की दी है, फिर 10 ड्रम दी है, ये 200 लीटर की है, और 10 ड्रम जो है वो 100 लीटर की है। साथ में हमको जो है वेट मशीन दी है, वेट मशीन लेना है। और इसी तरह से कुछ चीजें और दी है जिनको मैं अब जो मेरे को याद है वो मैंने बताया। तो इस अभी जैसा दादू इसमें जो पल्वराइजर दिया है, तो पल्वराइजर देने का रीजन क्या है, कुछ पता है आप? और जैसा ये जो भी इसमें बीआरसी में जो भी सारी चीजें सैंक्शन हुई है, तो उसका कुछ प्रशिक्षण आप लोगों ने लिया है कि ये पल्वराइजर है, ये इसके लिए दिया है? अभी प्रशिक्षण इस तरह का नहीं हुआ है, पर सामान्यतः जो है हमको ये बताया गया है कि भाई जो आपको जीवामृत जो बनाना है वो ये पल्पलाइजर से आप जो है पत्तियों को भी उसको बारीक करके डाल सकते हैं, जो भी वेस्ट निकलेगा उसको इसमें डाल सकते हैं, ऐसा ऐसी जानकारी है सर जी। हो सर पूरी लिस्ट इस प्रकार है। वो सेमी ऑटोमेटिक जीवामृत यूनिट है एक, और एक है बायोडाइजेस्टर है, उसमें प्लास्टिक ड्रम है 200 लीटर वाले 8, और गीली सामग्री पीसने के लिए पल्पलाइजर है, ग्राइंडर है उसका, बेड ग्राइंडर, वजन मशीन है उसमें, सील पैक करने का उपकरण है, प्लास्टिक के डिब्बे बड़े हैं बर्तन एक, प्लास्टिक ड्रम है 100 लीटर वाली 8, गैस स्टोव है कनेक्शन एक, प्लास्टिक डिब्बे 20 लीटर वाले हैं 10, बाल्टी और टब है 10, और उसमें प्लास्टिक ट्रे है उसमें 6। इस प्रकार ये सामग्री है सर उसमें पूरी। हाँ, लेकिन जैसा देखिए अभी जैसा 200 लीटर के 8 ड्रम है, 100 लीटर के 8 ड्रम है, तो इस 8 ड्रम का कुछ ना कुछ उपयोग कहा गया होगा कि इस 100 लीटर के 8 ड्रम में ये चीज हमें बनाना है, या 200 लीटर में। तो उसके बारे में कुछ जानकारी कृषि विभाग से मिली है आप लोगों को? नहीं, अभी नहीं मिली सर, उसकी कोई जानकारी नहीं दी उन्होंने अभी। क्योंकि कैसा है कि देखिए, अगर आपको 8 ड्रम 100 लीटर के मिले हैं, 8 ड्रम 200 लीटर के मिले हैं, तो उस हर ड्रम में हम क्या बनाने वाले हैं उसकी भी जानकारी हमें होना जरूरी है। तो उस बारे में जितने भी जिन किसानों को बीआरसी सेंटर्स मिले हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है उस बारे में कि हम उसमें उस 16 ड्रम में हम क्या करने वाले हैं? सर इसके लिए 11 तारीख से 13 तारीख तक नरसिंहपुर जिले में केवीके में बीआरसी की ट्रेनिंग है सर इसके लिए। ओके, क्योंकि मैं ये सवाल पूछने का एक बेसिक रीजन ये भी है कि जैसा मान के चलो कि यह अगर 16 ड्रम है, तो जितने भी अभी जैसा जिनको यह बीआरसी सेंटर मिला है, तो उनकी फसलें मुख्यतः मेरे हिसाब से जो, अगर नर्मदापुरम है तो अभी आने वाले समय में मूंग की फसल होगी, बाद में धान की होगी, और बाद में गेहूं की होगी या चने की होगी। तो इसके अलावा और कोई खेती वाले किसानों को यह बीआरसी सेंटर सैंक्शन हुआ है सब्जी के लिए या फलों के लिए? हाँ सर।
सभी मिक्स हैं सर, ये सभी मिक्स। ओके, नहीं क्योंकि क्या होता है देखिए, अगर 16 ड्रम है तो 16 अलग तरह की दवाइयाँ बनेगी या एक तरह की ही दवाई 16 ड्रम में बनने वाली है? वो नहीं सर सर, जैसे जीव अमृत है और ये सब जो डाइजेस्टर से निकलेगा लिक्विड वो इकट्ठा करना, बहुत सारी चीजें हैं सर इसमें। सर जी 16 जो ड्रम है उनमें 10 ड्रम तो हम एंजाइम बनाने में ही लग जाएंगी हमको, और जीवामृत के लिए तो यूनिट अलग है। इसके बाद नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और दूसरे जो अस्त्र हैं 3-4 वो बनाने में मैं लगभग समझता हूँ कि 16 ड्रम भी बराबर हो जाएंगे हमको। लेकिन जैसा इन सभी को जो खेत में अप्लाई करना है, तो जैसा मान लो मूंग की फसल है तो कौन सी खाद या दवा पहले देना चाहिए, उस बारे में कुछ जानकारियां दी है? सर अभी तक तो इस विषय में कोई जानकारी या प्रशिक्षण नहीं मिला है। अभी तो सामान्य परचेस हो रहा, सामान परचेस होने के बाद प्रशिक्षण की योजना है उन लोगों की। और मुझे जो पता है वो सुभाष पालेकर की विधि पे ये लोग काम करने वाले हैं, मुझे जो मतलब पता है उसके हिसाब से। ओके, नहीं ठीक है, जैसा मेरा यही कहना है कि जो भी है उसका एक प्रोटोकॉल बने, यानी उस हिसाब से ही सारी चीजें, जितने भी बीआरसी सेंटर्स वाले किसान भाई है, तो मान लो ये जो 16 ड्रम है तो पहले तो क्योंकि क्या होता है कि 1 नंबर के ड्रम में ये बनेगा, 2 में ये बनेगा, 3 में ये बनेगा, और जैसा ये 1 नंबर वाला ड्रम है, यह हमें इस स्टेज पे फसल के देना है, उस बारे में भी थोड़ा समझना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है आपका जो अभी प्रशिक्षण होने वाला है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें अगर आपको मिलते हैं तो हम लोग इस विषय पे जब भी आप कौन सी तारीख को इसका प्रशिक्षण होने वाला है? सर 11 अभी तो तारीख कोई से डेट 13 नहीं तारीख बताई तक गई है। है। 11 तारीख से 13 तारीख तक सर नरसिंहपुर में है सर। हाँ, तो फिर हम लोग ये 11 से 13 का जब प्रशिक्षण होगा तो जैसा 14 या 15 तारीख को हम लोग इसके ऊपर कभी भी दोपहर में एक चर्चा रख लेंगे, ताकि मुझे भी समझ में आए। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में जो बीआरसी बने हैं उनमें जैसा टोटली 3 तरह की चीजें किसान भाइयों को सैंक्शन हुई है। एक जिसमें केचुआ खाद बनाने का एक यूनिट है, यानी वो पूरी फैसिलिटी है केचुआ खाद बनाने की। दूसरा है कि जो 10 ड्रम करके जो महाराष्ट्र में एक फैसिलिटी किसान भाई यूज करते हैं। और तीसरा है फार्म लेबोरेटरी। तो ये 3 बेसिक फैसिलिटीज के माध्यम से बीआरसी महाराष्ट्र में सैंक्शन हुआ है। और यहाँ पर जो जैसा मध्य प्रदेश में जो बीआरसी सैंक्शन हुआ है उसमें ट्राइकोडर्मा या सूक्ष्म जीवों की निर्मित के बारे में कुछ बात हुई है? नहीं सर, अभी बिल्कुल नहीं हुई ये बात। ओके, तो और दूसरी बात, ये जो बीआरसी है इसमें कितने रुपए का सैंक्शन मिला है और कितना सब्सिडी गवर्नमेंट के तरफ से मिलेगा और कितना, और सबसे बड़ी बात कि जैसा अभी आप मैं सुन रहा हूँ कि आप इंडिविजुअल किसानों को भी यह बीआरसी सेंटर मिला है, तो ऐसी बात सही है कि इंडिविजुअल को मिला है या ग्रुप को मिला है? सर अभी तो इंडिविजुअल को ही मिला है। ओके, इंडिविजुअल को मिला है। कितना सब्सिडी है? सर हमको समूह में मिला है सर, आष्टा ब्लॉक में, सीहोर जिले की आष्टा ब्लॉक में समूह में मिला है। तो जैसे कितना? सबको समूह में ही मिला है सर, इंडिविजुअल नहीं है, अभी जानकारी नहीं है किसी को। लेकिन जैसा कितना रुपए का सैंक्शन है समूह में? 1 लाख रुपए का। ओके, यानी और आप लोग कितना उसमें, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? सर हमारा 1 लाख रुपए में तो सभी आ जाएगा ना सर। पूरा गवर्नमेंट का ही है सर, पूरा ओके, गवर्नमेंट।
यानी 100% गवर्नमेंट के तरफ से ही है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में 75% गवर्नमेंट के तरफ से है और 25% उस समूह को अपनी ओर से डालना है। नहीं सर, हमारे यहाँ तो 100% सरकार ने दिया है। ओके, ठीक है। जैसा मेरा यही एक कहना है कि इन सभी चीजों में हमें कौन सी दवाइयाँ या खाद बनाना है उसका एक लिस्ट होना जरूरी है, और वो जो भी खाद है या दवाई है, हमें अगर मान लो आने वाली मूंग की फसल है तो उसमें हमें क्या क्या देना है और किस स्टेज पे देना है, उस बारे में थोड़ी जानकारी अगर इस 11 मार्च से 13 मार्च के प्रशिक्षण में अगर आप लोगों को मिलती है तो उस विषय पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से जैसा देखिए, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इन सभी चीजों का उपयोग कितने प्रमाण में होना चाहिए। जैसा मान लो एक 200 लीटर का कोई भी ड्रम है तो पर एकड़ इन सब चीजों का डोसेस भी जाना जरूरी है। और विशेष रूप से यानी एक चीज मैं आप सभी लोगों से यही विनती करूंगा कि यह जो बीआरसी आप लोग एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो आप शुरुआती दौर में आपके खुद के पर्सनल यूज के लिए है या आप ये बनाकर आपके गांव के किसानों को देने वाले हो? क्योंकि इस बीआरसी का किसानों को नहीं सर, ब्लॉक को देना। पूरे ब्लॉक में जो गांव है ना, 3-3 4-4 गांव है सर, एक बीआरसी। तो और ट्राइकोडर्मा सर, भी इनका बना के उद्देश्य है देना है। 192 एकड़ पर खेती करवाना। 192 किसानों को रेडी मटेरियल देना है, बोतल पैक करके। तो किसान बाजार की तरफ जैसे जा रहा है ऐसे की तरफ है, इनका मुख्य उद्देश्य है। नहीं, जैसा अभी शरद भैया मुझे आप एक बताइए कि जी सर, जैसा अगर हमें बोतल बना के देना है तो उसका एक कमर्शियल मॉडल भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो आपको एक बताता हूँ कि जैसा कितने 31 लोग, मुझे दादू कह रहे थे कि 31 लोगों को बीआरसी सैंक्शन हुआ है, लेकिन उस 31 में के कितने ऐसे किसान हैं कि जिन्होंने पिछले 10 सालों से इस बीआरसी के ऊपर काम किया है? सब योगाहारी सब हैं सर, यहाँ के जितने योगाहारी हैं सब इसमें शामिल। ओके, लेकिन जैसा देखिए, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं एक कमर्शियल मॉडल बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें से कमर्शियल आउटपुट नहीं मिलेगा तो यह जो भी स्कीम बोलिए, जो भी चीज है, ये आगे चल के अच्छी तरह से बढ़ना चाहिए। जैसा आप सभी लोगों ने देखा है कि वाशिम में एरंडा, यहाँ पर जिस तरह से यह सिस्टम बनी है और आज अच्छी तरह से यह आगे बढ़ रही है, तो उस बारे में आप लोगों के जैसा मैं शरद भैया आपको ही पूछता हूँ कि आपको जो बीआरसी सैंक्शन हुआ है तो आप लोग इसे किस तरह से आगे बढ़ाना चाहोगे? सर हम लोग तो क्या है, अब आपकी जो लैब हमें मिली हुई है और ये मिला के जो हम लोग बनाएंगे, तो हम चाह रहे हैं कि इधर एक सेंटर बहुत अच्छा उभरे और यहाँ के जो आसपास के हमारे किसानों को उसका फायदा भी मिले। हम ये आसपास से लगभग 12-13 किसानों को आपके यहाँ ट्रेनिंग में भी ले गए थे और इससे और जुड़ने में उनको सुविधा मिलेगी। और जो मार्केट में सर ऐसे देते थे, अब हम पैक करके उसमें जो रेट है वो भी डाल के और विधिवत दे सकते हैं सर। अब परमिशन हो जाएगी बकायदा। ओके, लेकिन जैसा देखिए, आपने देखा होगा कि हम लोग एक प्रोटोकॉल बनाए थे कि मान लो हमें ट्राइकोडर्मा बनाना है, हमें कंसोर्शिया बनाना है, हमें बायोजाइम के जेल्स बनाना है, और हर प्रोडक्ट का अपना अपना एक विशिष्ट एप्लीकेशन है। तो इस बारे में भी जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ बनने वाले हैं उसके प्रोटोकॉल्स बनना बहुत जरूरी है। और इम्पॉर्टेंट बात तो ये होती है कि
इन सभी जो भी खाद बनेगा उसका साइंटिफिक तरीके से कहीं ना कहीं ट्रायल्स होना जरूरी है कि मैंने आधे एकड़ में यूज किया और आधे एकड़ में मेरे ही खेत में मैंने यूज नहीं किया। और जैसा आज जो 31 लोगों को यह सैंक्शन हुआ है, इसका मतलब 31 समूह को यह सैंक्शन हुआ है, और हर समूह के अगर 10 किसान भी, आपके यहाँ पे कितने लोगों का समूह होता है, 10 या 20? 10 लोगों का। सर 10 से 15। तो जैसा मान लो 31 लोग, 31 समूह को अगर ये सैंक्शन हुआ है और 10 लोग भी अगर उसमें है, तो 300 से ज्यादा किसान भाई इसमें जुड़ते हैं। तो हर किसान भाई के यहाँ पे कम से कम आधा एकड़ में तो भी इस जो भी खाद हम लोग बनाएंगे उसका ट्रायल होना जरूरी है। और एक चीज यहाँ पे कि 1 एकड़ के लिए जैसा आप 200 लीटर का जो ड्रम है, कोई भी एक प्रोडक्ट आप जो बनाओगे उसका डोसेस पर एकड़ कितना है शरद भैया, कुछ जानकारी है उस बारे में? सर अभी ये केवीके वगैरह में इनकी ट्रेनिंग होने वाली है, तो ये ट्रेनिंग में सारा बनाएंगे। अभी किसानों से जो सामग्री इसमें है वो खरीदने के लिए उन्होंने कहा है कि आप लोग खरीद लेंगे। खरीदने के बाद जब बिल वेरीफाई होगा उसके बाद फिर वो जो सब्सिडी है खाते में डलेगी। एक क्लस्टर के लिए एक है सर, जिसमें लगभग 200 किसानों को आपको लाभ पहुंचाना है, ऐसा है। ओके, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बीआरसी का जो कंसेप्ट आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 16 ड्रम आए हैं और हम लोग महाराष्ट्र में जो 10 ड्रम है, तो वो 10 ड्रम में भी जैसा एक ड्रम में मान लो बायोजाइम बन रहा है, दूसरे ड्रम में मान लो अमीनो एसिड रिलेटेड कुछ बन रहा है, या तीसरे ड्रम में जैसा यहाँ पे जैसा अंडा और उसके माध्यम से भी कुछ चीजें बनती है। तो इसकी एक लिस्ट भी बन जाए ताकि हम लोग पहले ये चीज समझ जाए कि हमें खाद कौन सी बनानी है और उनके डोजेज कितने हमें हर फसल में देना जरूरी है। अभी इसका बायोलॉज उपलब्ध नहीं करवाया सर, अभी बोला है आत्मा डिपार्टमेंट है वो इसका बायोलॉज उपलब्ध करवाएगा सर। ओके ओके। और जैसा हम लोग, हाँ बोलिए। एक बात और भी थी इसमें जो शायद मतलब मेरे संज्ञान में आई है कि जो हम समूह बनाएंगे और जिन किसानों को जोड़ेंगे उन किसानों को भी सरकार से कुछ सब्सिडी मिलने वाली है, शायद 1 एकड़ के लिए 4,000 रुपए और आधा एकड़ के लिए 2,000 रुपए, ताकि उससे वो दवाई खरीद के और उपयोग कर सकें। लेकिन वो दवाई जैसा आप लोगों से ही जो आप बनाओगे उनसे ही खरीदेंगे? हाँ सर जी, उनसे ही खरीदना है उनको। ओके ओके। और जैसा यहाँ पर महाराष्ट्र में एक टारगेट भी था कि 500 एकड़ में ये बीआरसी सेंटर का उपयोग होना चाहिए, 500 एकड़ में। तो वहां पर कितने एकड़ का टारगेट दिया है? 200 किसानों का है, मिनिमम 1 हेक्टेयर। ओके, सर यानी हमारे यहाँ वही पे उसी तरह 500 एकड़ ही हो गया, 375 200 हेक्टेयर है यानी। हाँ जी सर। धर्मेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। सर हमारे यहाँ 375 किसान का एक बीआरसी है। 375 और हर किसी के पास 1 हेक्टेयर है। 1 एकड़ का सर बोला है। ओके ओके। क्योंकि शरद भैया मुझे ये लगता है आप सभी लोग अब जो 11 से 13 मार्च का जो प्रशिक्षण होगा, तो आप सभी लोग इन प्रश्नावली की एक लिस्ट बनाकर उस केवीके का जो भी ट्रेनिंग होगा, और ये केवीके नर्मदापुरम का है? सर हम खंडवा से। सर 2 केवीके है, एक नरसिंहपुर का है ये और एक सर बनखेड़ी में है। ये 2 उसके लिए वो किए जा रहे हैं। ओके। क्योंकि मैं इसलिए ये सारी चीजें पूछ रहा हूँ कि देखिए जहां पर फसल, और मुख्य रूप से मुझे बताइए सर, ये फसल कौन सी फसलों में ट्रायल होने वाली है? अभी मूंग का मेन है सर, मूंग आ रही है, उसके बाद फिर धान की क्रॉप रहेगी। ओके। और अभी जितने भी और सब्जियों में और फलों में होगा। सर मूंग तक तो बनना ही मुश्किल पड़ेगा ये। नहीं, अभी जितने भी 31 किसान भाई या समूह को जो मिला है, तो वो सारे लोग मूंग की फसल लेते हैं?
हाँ जरूर, सभी लोग लेते हैं। तो इस मूंग की फसल का भी, क्योंकि देखिए अगर आपके पास 16 ड्रम में 16 तरह की दवाइयां अगर बन रही है, तो उन 16 तरह की दवाइयों को हम कब और कितने प्रमाण में देंगे, इसका भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, ताकि वो कंफ्यूजन किसी को ना रहे ऐसा। तो शरद भाई, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर ये जो आत्मा से इनका जैसे ही बायोलॉज मिलेगा ना, तो बायोलॉज के माध्यम से फिर ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन से ड्रम में क्या है और कैसे कैसे किस किस चीज की कितनी पैकिंग करके और क्या रेट रखने हैं। बहुत सारी चीजों पे अभी चर्चा होना बाकी है सर। अभी क्या है, सामग्री क्रय खरीदने पे ही अभी जोर दे रहे हैं, ये सारी चीज आ जाए। और इसका एक सर संयुक्त वो होगा कि भाई आपने सही चीजें ली हैं कि नहीं, जो मात्रा में ली है, जैसे उसमें दिया है 20-5-2 का डाइजेस्टर होना चाहिए, तो वो ही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं किसी ने 15 का ले लिया, ऐसा तो नहीं किसी ने कम माइक्रोन का ले लिया। ये सारी चीजें चेक होने के बाद ही, क्योंकि इसमें केंद्र गवर्नमेंट और स्टेट दोनों है, एक केंद्र गवर्नमेंट का भी अधिकारी इसमें उपस्थित रहेगा और एक सर आत्मा से रहेंगे और एक साइंटिस्ट रहेंगे। ऐसे करके वो बना रहे हैं और सभी सेंटरों को विधिवत चेक करेंगे और जो सही पाए गए उनको वो पेमेंट होगी और फिर जो पूर्ति हो जाएगी उसके बाद उनकी भी हो जाएगी। जैसा सर, अब जो डाइजेस्टर की आप बात कर रहे थे, ये डाइजेस्टर प्लास्टिक वाले हैं या कैसा है? प्लास्टिक वाले हैं सर, प्लेन। तो शरद भैया, आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स है इसकी डाइजेस्टर के? मैं दे देता हूँ सर आप। यानी अगर वो, सर मैंने ग्रुप पे डाल दिया वसुंधरा पे। एक मिनट, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ डाइजेस्टर किस तरह का है। वसुंधरा पे अभी डाला है क्या आपने? हाँ, गणेश जी का है। अब यह जो प्लास्टिक वाला जो बैग है, इसका कैपेसिटी कितना लीटर का है? सर अभी ऐसा इसका सर क्लियर नहीं है कुछ। सर उन्होंने बोला है 200 लीटर पर डे निकलेगा इससे सर, 20x5 से। ओके ओके। और इसमें जैसा हमारे यहाँ पे ये जो डाइजेस्टर है, इसमें ना क्योंकि गुजरात के एक इसके मैन्युफैक्चरर है, मुझे अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन अलग अलग तरह की जो सब्जियों का वेस्ट होता है या सब्जियां है, वो भी डालने को कहते हैं। तो आपको इसमें इस डाइजेस्टर में कुछ सब्जियां डालने को कही है, जैसा बीट है, मैंने हाँ मुझे डालना है सर, डालना है जी। ओके ओके। सर गुजरात में माहेश्वरी जी के जो है वो साथ में देते हैं वो। हाँ, महेश माहेश्वरी जी, बराबर, वही वही, उनके बारे में मुझे कहना था। तो ये उन्हीं के तरफ से है, महेश जी माहेश्वरी की तरफ से? नहीं, अलग अलग है सर। ये तो अलग अलग लिए हैं सर, कोई ने इंदौर से लिया है, किसी ने यहाँ पे दीप ज्योति करके वो है उससे लिया है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कंपनियों के बुलाए हैं सर, अलग अलग लिए। ओके। और जैसा अब ये सारी जो चीजें हैं, जितने भी डाइजेस्टर है या जो भी ये बीआरसी सेंटर है, तो बारिश के दिनों में ये रखने के लिए इसको कुछ शेड सैंक्शन हुआ है आपको? नहीं नहीं। ओके, क्योंकि ये अगर बाहर रहेगा, यानी ड्रम अगर बाहर रहता है, ठीक है, डाइजेस्टर तो ठीक है कि उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन शेड होना मुझे ऐसा लगता है जरूरी है। नहीं तो इन सब चीजों की जो शेल्फ लाइफ है, वो शेल्फ लाइफ कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। और आप जैसे अपने जो योगाहार के जितने भी किसान भाई है, आज की डेट में किसके पास ये बायोडाइजेस्टर यूज हो रहा है पिछले 2-3 सालों से? सर मेरे पास भी हो रहा है सर। आपके पास है, तो आप जैसा इसका डोजिंग कैसा रखते हो आप फसलों में? सर 200 लीटर पर एकड़, 100 लीटर पर बीघा। ओके, 200 लीटर पर एकड़ है जी। और आपने इसमें मुख्य रूप से क्या क्या डाल के डाइजेस्ट किया है?
सर इसमें मेन तो अपना जो जीवामृत का जो सामग्री रहती है वो, और इसमें ऐड करते हैं चावल का पानी और चावल। ओके ओके। और जैसा आपने कौन सी फसल में इसको ट्राई किया पिछले साल या 2 साल में? मैंने सर सारी फसल हो गया हमारे इधर। सर मैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। इसमें अलसी, गेहूं, मेथी, चना, लहसुन, प्याज। ओके ओके। और इसका डोजिंग कैसा दिया? जैसा हर फसल को सिमिलर डोजिंग है? सर कंद वर्गीय फसल में डोज बढ़ा देते हैं। ओके। और कंद में कौन सा मुख्य? मुख्य प्याज और लहसुन सर। ओके, प्याज और लहसुन में। ओके। तो एक्चुअली सिर्फ अब ये जितनी भी चीजें हैं, तो इन सभी चीजों का जैसा मैं इससे पहले भी कहा हूँ कि इसके डॉक्यूमेंट्स भी बनना जरूरी है। और जितने भी किसान भाई अपने अपने यहाँ पे इस सब चीजों का ट्रायल करेंगे, तो इसमें क्या जाना चाहिए? जैसा अभी जो बालकृष्ण जी है ना, आप बालकृष्ण जी, आपका नाम बालकृष्ण जी है? जी जी सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इस बारे में अगर आप 1 साल 2 साल से कुछ कर रहे हो, तो आप भी जैसा आपको बीआरसी इससे पहले ही सैंक्शन हो चुका था या आपने पर्सनल लेवल पे खरीदा था? पर्सनली तौर पे खरीदा था, और अपने रमेश चंद जी मेहरा जी और प्रदीप वर्मा जी मेरे यहाँ पे आके देख के गए हैं वो। ओके ओके। तो आप भी अपने जो आज तक के जो अनुभव है वह भी इन सभी लोगों से शेयर करके क्या क्या आपको इसका लाभ हुआ है उस बारे में भी अगर चर्चा हुए तो उस चर्चा में मैं भी रहूंगा। और जैसा आपने किया है, और कितने किसान भाई है जिन्होंने ऑलरेडी पिछले 2 साल 3 साल से किया है? सर मैंने किया है पिछले 2 महीने से। ओके। तो आपने कौन सी फसल में इसका ट्राई आउट किया है? मैंने लहसुन, प्याज और क्या बोलते हैं उसमें, चने में, डॉलर चने में। ओके ओके। हाँ। तो इन सभी चीजों का भी हमें शरद भैया और दादू हमें इसका एक प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंटेशन होवे तो क्या होगा कि आप लोग जब भी ये सब शुरू करें तो इसमें एक प्रोटोकॉल बन जाए और उस हिसाब से ही सब जगह पे अगर ट्रायल होवे तो 1 साल के अंदर मान लो अभी मूंग की फसल में सारे लोग अगर सिमिलर तरह की दवा या खाद बनाएंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिल सकता है अच्छी तरह से। और जी सर। और दूसरा यहाँ पर एक मैं कहना चाहूंगा कि इसमें नवधान आटा या अलग अलग अनाज के आटे का कहीं उपयोग किया है इस डाइजेस्टर के माध्यम से? नहीं सर। तो वो कर सकते हैं या नहीं, उस बारे में भी थोड़ा केवीके के जो साइंटिस्ट है जो 11 मार्च से 13 मार्च में जो प्रशिक्षण देने वाले हैं, आप लोग इस बारे में भी थोड़ा पूछ कर देखिए कि उस अनाज के आटे को हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं। अगर वो यूज हो सकता है तो उससे भी बहुत अच्छा खाद या दवाई इस डाइजेस्टर के माध्यम से बन पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इन सभी चीजों का ट्रायल होना जरूरी है। और ट्रायल अपने अपने खेतों में छोटे पैमाने पे मान लो आधा एकड़ में अगर आप लोग ट्रायल करते हो तो आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पे एक हैंड्रेस है, लाला मुकाती करके है। आप आदरणीय मुकादी जी बोले आपका हैंड रेज है, माइक खोलें और आप प्रश्न करें। शायद सर उनको आवाज नहीं जा रही है या कुछ उनका हाथ बाबूजी वैसे ही। आवाज तो जा रही, वो नए नए जुड़े होंगे तो हैंड्रेस हो गया होगा, वो सवाल नहीं है उनका। अच्छा, वो अच्छा। हैंड्रेस है जी। नहीं, ठीक है। बेनी सिंह जी आपका हैंड्रेस है। आदरणीय बने सिंह जी। बने सिंह भैया बने कहाँ सिंह चले जी। गए?
उनके पास भी आवाज नहीं पहुंच रही जी। वो गए डाइजेस्टर के पास पहुंच रहे हैं वो अपने। ओके ओके। सर मैंने जब 2 साल पहले परचेज किया था तो एक 20x5 और एक 10x5 का परचेज किया था, जिसमें 20x5 में मैं जीवामृत और 10x5 में मैं 10 पर्णी अर्क बनाता हूँ। ओके ओके। बालकृष्ण जी, आपने ये डाइजेस्टर कहाँ से लिए थे? कितने मैं के अगर थे? आपको दिखाता हूँ, ये डाइजेस्टर की कीमत कितनी है? ठीक है सर, आप आए थे ना वर्मा जी, मैं वही हूँ। हाँ, मैं पहचान गया हूँ आपको। नहीं, डाइजेस्टर की कीमत कितना था? ये 10x5 वाले की आवाज नहीं आ रही है। 1200 GSM का है और 20x5 ये सर छोटा वाला 10,000 और 20x5 वाला 20,000। इसमें थोड़ा विथ नल आवाज फिटिंग वगैरह सारे बालकृष्ण सामान जी, है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक हेलो। 1 सेकेंड। 20x5 वाला जो सर है ना वो 20,000 का। क्लियर है, क्लियर। जी, जो 20x5 वाला था वो 20,000 का और 10x5 वो 10,000 का, दोनों 1200 GSM के हैं। ओके ओके। ये मैंने गुजरात से मंगवाया, क्योंकि यह जो शीतल डाइजेस्टर्स है ना, ऑर्गेनिक वाले यहाँ से। हमारे यहाँ पे अनार की फसल में बड़े पैमाने पे यूज होते हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन ये जितना भी है, यह ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इसका एप्लीकेशन किया जाता है। जितना भी जैसा 200 लीटर जो आप हर रोज निकालते हो, तो यहाँ पर किसान भाई हर रोज जो भी अलग अलग प्लॉट्स में इसका जो लिक्विड बन के बाहर आता है, तो उस लिक्विड का उपयोग ड्रिप में से बड़े पैमाने पे होता है। अभी जैसा मान लो कि 200 लीटर आपका रोज अगर निकलना है, तो वो स्टोरेज करने के लिए आपको कुछ दिया है इसमें? नहीं सर, बीआरसी का जब तक मेरे को जानकारी है, इसमें 125 किसानों का क्लस्टर बनेगा। उनको 200 लीटर जीवामृत एक निर्धारित रेट पे अपने को अवेलेबल करवाना है। जो मार्केट से वो रासायनिक खाद जो लेके आ रहे हैं उसके एवज में वो जीवामृत का इस्तेमाल करेंगे। और कीट नियंत्रण वाले में 10 पर्णियार्क हो गया, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, वो यूज करेंगे। नहीं, और सर जैसा इस नहीं, ये मेरा ये सवाल था कि मान लो अगर 200 लीटर रोज उसमें से बाहर आ रहा है, तो उसे स्टोर तो करना पड़ेगा या तो फिर 5-5 लीटर में पैक करना पड़ेगा। तो जी ये जैसा ये स्टोरेज के लिए हमें कुछ ना कुछ जगह चाहिए, क्योंकि अगर किसान रोज आकर लेके जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर हमको 200 लीटर निकालना है, तो वो स्टोरेज कहाँ रखना है, यह भी एक सबसे बड़ा आने वाले समय में सवाल रहने वाला है। नहीं है, ये तो मैं जैसे पर्सनली अगर इसमें पर डे कर गोबर कितना लगता है आपको ताजा? आजा नहीं सर, बालकृष्ण जी, 200 लीटर एक दिन निकाला है तो उसमें 20 का आता है, 20 करके बांटते हैं। जी बोलिए। हेलो सर जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर जी, हमारे पास ये इन्होंने दिया था, जैसे डाइजेस्टर दिया था, तो वो बताते हैं कि जैसे जीवा अमृत को अगर उसमें एनोबेरिक बैक्टीरिया रहते हैं उसमें, तो जैसे आप बता रहे हैं कि 5-5 लीटर की टंकियों में भरना है, तो वो बता रहे उसको लीकेज नहीं निकलना चाहिए, एयर मतलब हल्का सा भी एयर नहीं रहना चाहिए उसमें, तो वो स्टोरेज अपन रख सकते हैं 1 महीने तक। हेलो हाँ हाँ, सुन रहा जी। हूँ मैं। और सर जैसे मैं एनोबेरिक बैक्टीरिया और एरोबेरिक बैक्टीरिया में क्या फायदा है, जैसे वो बता रहे थे कि जो हम 200 लीटर टंकी में हम जीवामृत बनाते हैं जो पहले की विधि के हिसाब से बनाते थे, जैसे कि गोबर है, बेसन है, गुड़ है, मिट्टी से बनाते थे, तो सर उसमें और इसमें क्या अंतर है सर? जैसे ये एडवांस जीवामृत के नाम से दिया है सर, ये क्या क्या मतलब क्या क्या काम करता है सर ये मिट्टी में, फसलों में? एक्चुअली देखिए, जैसा एरोबिक और एनएरोबिक में तो मुख्य रूप से देखिए
कि जैसा पहले हम लोग अपने घर पे बायोगैस बैठाते थे, तो उस बायोगैस में मुख्य रूप से कुछ जो सूक्ष्म जीव है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम लगती है या बिना ऑक्सीजन के कुछ सूक्ष्म जीव मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वही सारे सूक्ष्म जीव यहाँ इस जो बैग आप लोगों को डाइजेस्टर के रूप से दिए, उसी में ये अनएरोबिक जीवाणु उसमें से आने वाले हैं। और मुख्यतः इसमें कुछ ईस्ट कल्चर है या कुछ जैसा बैसिलस जैसे जो सूक्ष्म जीव है वे उसमें निर्मित होते हैं। और कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे मान लो हम मिट्टी में जैसा ये डाइजेस्टर देते हैं, तो मिट्टी का पहला 10 सेंटीमीटर का जो लेयर होता है वहां पर हवा की मात्रा अच्छी खासी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो हवा की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। तो इन सभी चीजों में जो दोनों तरह की जो डाइजेस्टर है, जो एरोबिक है और एनएरोबिक है, दोनों का भी उपयोग बहुत अच्छे से होता है। और सिर्फ इतना ही है कि हम लोग कौन सी चीज उस डाइजेस्टर में डालें और कौन सी चीज का हमें रिजल्ट अच्छा मिले, वह निकालना जरूरी है, उसकी ट्रायल्स होना जरूरी है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, यहाँ पर महाराष्ट्र में जैसा बीट रूट है, जो बीट हम लोग खाते हैं उसको डाला जाता है, या उस तरह की अलग अलग फसल को उसमें डालकर डाइजेस्ट किया जाता है। उसके साथ में गोबर, गोमूत्र, इन सब चीजों का उपयोग होता है। लेकिन एक प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज होना जरूरी है, और उसके माध्यम से ही, जैसा मूंग की फसल है तो मुझे ये डालना चाहिए, मेरी धान की फसल है तो मैंने ये डालना चाहिए, इसके कहीं ट्रायल्स हुए हैं क्या इस डाइजेस्टर के? ठीक है सर जी, उनसे पूछेंगे सर जी हम, क्योंकि किसने कहा? जिन्होंने ये डाइजेस्टर दिया है उनका कहीं ना कहीं मूंग की फसल में इसका ट्रायल उन लोगों ने किया होगा। तो मूंग की फसल के लिए हमें क्या उस डाइजेस्टर में डालना जरूरी है, यह चीज समझना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि जैसा वही चीज धान को या वही चीज हम चने को या गेहूं को दे सकते हैं क्या, या उसका ट्रायल हुआ है क्या, यह सारी चीजें भी समझना जरूरी है। और उसके बाद में जैसा जैसा मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में जितने भी किसान इस डाइजेस्टर को यूज करते हैं, तो उस डाइजेस्टर के किसानों से जब मैं चर्चा किया हूँ, तो मान लो यहाँ पे बीट डालते हैं या जैसा यहाँ पे वो शेवगा हम लोग कहते हैं, तो वो फसल का मटेरियल भी अवेलेबल होना बहुत जरूरी है ये खाद बनाते समय। और इनमें सबसे बड़ी जो यानी जैसा आप लोग जो 5 लीटर पैकिंग करके देने वाले हो, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है जो है गैस फॉर्मेशन की। यानी उस बोतल में 5 लीटर के बोतल में एक बार अगर ये लिक्विड 5 लीटर आप डाल दो तो उसमें गैस बनती है, और कुछ दिनों के बाद में वह जो गैस है, अगर वो गैस रिलीज नहीं होता है तो वो बोतल फटती है। तो इस बारे में भी थोड़ा जानकारी लेकर, क्योंकि देखो आपने बना लिया, आपके खेत में यूज कर लिया, बात सही है, लेकिन आपको अन्य किसानों को, जैसा 4 ब्लॉक के कुछ किसानों को देना है ऐसा, या 4 गांव के किसानों को कुछ देना है ऐसा शरद भैया कह रहे। तो इसमें और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 200 लीटर प्रति एकड़ का अगर डोज कह रहे हो, डोज 200 लीटर का ही कह रहे हो ना आप प्रति एकड़? जी सर। तो 200 लीटर का अगर डोज है तो 200 लीटर कैरी कैसे होगा? जैसा मान लो शरद भैया ने बना लिया, 200 लीटर रेडी है और किसान भाई लेके उसे अप्लाई कर रहा है, तो ये 200 लीटर लेके कैसे जाएगा किसान? सही बात है सर। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था इस चीज पे कि जैसे जो हम पहले टंकी में बनाते थे 200 लीटर जीवामृत बनाते थे पहले पुरानी विधि से, उसको सर बताते हैं कि मतलब 1 एकड़ में 200 लीटर चले जाता है, लेकिन ये एरोबेरी को जो नया जो ट्यूब निकला है इसमें उसकी मात्रा सर 15 से 20 लीटर पर बीघा बता रहे हैं सर वो। नहीं, पर एकड़ में कितना आता है शरद भैया, यानी बीघा और एकड़ में? सर बीघा में आता है सर 27,000 के आसपास होता है हमारे इंदौर में। 40 लीटर एकड़ में? नहीं,
1 एकड़ में कितना बीघा होता है? 2.5 बीघा। हाँ सर, हमारे यहाँ भी 2.5 से 2.25 बीघा के आसपास होता है। 42,000 स्क्वायर फीट में, 45,000 स्क्वायर फीट में होता है सर ये। नहीं, यानी सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि जैसा 200 लीटर अगर आप बनाते हो तो अन्य किसान आपके यहाँ से लेके कैसे जाएगा? शरद भैया, क्या क्या इस पे हल है? सर ये 200 लीटर का जो है वो जैसे 50-50 लीटर की जो 100 लीटर वाली केन है उनसे लेके जाएगा, लेकिन अभी जब तक सर ये बायलॉज नहीं मिले और कैसे इसको पूरा पढ़ने को। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए किया हो कि देखिए, जैसा मान लो आज कोई भी किसान, जैसा कोई भी कृषि केंद्र होता है जहां से खाद या दवाई खरीदता है, तो 200 लीटर तो वो लेके जाता नहीं है। तो 200 लीटर कैरी करना भी बहुत बड़ी दिक्कत आने वाले समय में होगी। और जैसा देखिए, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के माध्यम से अगर आपको 4 अगर गांव के किसानों का खाद बनाना है, तो मान लो फिर 100 एकड़ के लिए 200 लीटर के हिसाब से कितना बन गया? तो वो 20,000 लीटर दवाई कैसे बनेगी? जी सर, ये आने वाला है सर प्रॉब्लम। यानी आप मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि 100 किसानों को 100 एकड़ के लिए दवा देनी है, एक किसान को 200 लीटर देनी है, तो आपकी 20,000 लीटर दवा बनेगी कैसे? ढोंग है, ढोंग ढोंग। सर वो ऐसा है कि जैसे एक दिन में मान लो हमारे पास 200 किसान हैं, तो उनको डेज के हिसाब से बांटेंगे सर कि आज ये वाले 25 किसानों को देना है, ऐसा नहीं, सर करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैं मुझे एक बात बताइए, मूंग तो अशोक भैया की भी बुआई होने वाली है और आपकी भी होने वाली है, तो फिर अशोक भैया को दवाई कैसे मिलेगा? सर वो तो किसान, और अशोक सर भैया का अगर मान लो 50 एकड़ है, तो उस किसान को कैसा? इसमें केवल एक किसान को 1 एकड़ में ही देना है, ज्यादा नहीं देना है, और वो किसान भी चिन्हित होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 50 एकड़ या 200 एकड़ में डालना, केवल अभी प्रयोग बतौर 1-1 एकड़ में ही एक किसान के साथ ये काम करना है। जियो। नहीं दादू, मेरा वो सवाल नहीं है दादू, मेरा ये सवाल है कि जैसा शरद भैया ने जो कहा है कि हमें 4 गांव के किसानों को ये खाद बना के देना है, तो दादू आपके पास में 16 ड्रम है, एक ड्रम 200 लीटर वाला है और एक ड्रम 100 लीटर वाला है, तो टोटल मिला के आपका यानी 2400 लीटर कुछ ना कुछ दवा बनेगा। लेकिन 2400 लीटर कोई करना अभी स्पष्ट नहीं है, हमें अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है, केवल सामान दिया गया है। और ये सब चीजें जब प्रशिक्षण में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तब उनके उत्तर आएंगे। अभी तो कुछ बहुत ज्यादा किसानों को बताया ही नहीं गया है, केवल सामान के लिए पैसे दिए गए हैं बस। जियो। नहीं, एक्चुअली दादू मैं ये सवाल भी इसलिए कर रहा हूँ दादू कि देखो, आखिर में पहले तो सामान आपको खरीदना है। जी, पैसा आपको लगाना है, ये तो बात सही है। हाँ, वो जो पैसा यानी अगर आप 1 लाख रुपए का मटेरियल आपके जेब से पहले खरीदोगे, सही बात सर? हम लोगों ने ये तय किया है कि पैसे तो खैर लगने ही हैं, तो जो पहला 50,000 का हम सामान लेके आ रहे हैं उसकी बिल दे देंगे, फिर वो दूसरे 50,000 हमें दे देंगे, उससे हम ले लेंगे। और जो ऐसा है सर, पैसे तो उनको ही देना है, पैसे अपने नहीं लगना है। जी नहीं दादू, मैं देखो, हमारे सभी सम्मान्य किसान भाइयों से मेरा एक निवेदन भी ये था कि सर अभी हम देख रहे हैं कि सर प्याज आलू की फसल में सर बहुत नुकसान हुआ है किसानों को। तो मेरा ये मानना है सर, जैसे हमने इंदौर में हमने क्या किया है, जैसे 50,000 रुपये के पहले हमने सर स्पष्ट मना कर दिया था कि अभी सभी किसान की आर्थिक स्थिति नहीं है, तो आप पहले हमें पैसा ट्रांसफर करें, उसके बाद हम सामान लेके आएंगे। और हमारे इंदौर में 7 BRC आई है, उसमें से हमने सर पहले पैसा लिया है, उसके बाद हमने वहाँ से बिल पेड करके फिर सामान बुलवाया। और हमारे सभी किसान, हम भी यही चाह रहे हैं कि अब दूसरी किस्त डलने के बाद ही हम पैसा लेके आएंगे। ये सारे अधिकारी जब उनको फोर्स रहेगा किसानों की चीजें स्कीम लाई है तो वो पैसा तो हमको दे, क्योंकि वहां से तो पैसा रिलीज हो चुका है गवर्नमेंट भोपाल से। तो
भाई हमको ये सर पैसा हमारे देंगे तभी हम यहाँ सामान लेके आएंगे। सर हमारे नर्मदापुरम में आत्मा ने ऐसे किसान चुने हैं सर कि उनको पैसों की कोई कमी नहीं है और वो सब ले लेंगे सर। यहाँ पे लेने के बाद ही होगा सर, ये डिसीजन हुआ है। और ये जिला पंचायत में मैं भी सदस्य हूँ सर इसके निरीक्षण में। तो ये हुआ है कि पहले आप लेके आइए और लेने के बाद आपका जो केंद्र का अधिकारी आएगा उनके साथ आपकी चेक होगा। उसके बाद ही आपको, अगर आप 50,000 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते तो फिर आप जैविक खेती ना करें। हाँ नहीं, देखिए शरद भैया, एक्चुअली मेरा ये कहना है कि देखिए, जब हम लोग बीआरसी के बारे में बात करते हैं, कमर्शियल मॉडल की बात करते हैं, तो ये आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल ये चलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा शरद भैया, देखिए शरद भैया आपकी बात, देखिए आपने और नवीन जी ने जो बातें यहाँ रखी है, दोनों चीजें देखिए, जिसके पास पैसा है वो तो लगा देगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने पैसा देके आपका यूनिट बना भी लिया, लेकिन मैं कितने एकड़ की ट्रायल उस यूनिट के माध्यम से कर पाऊंगा? क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग इस चीज से पिछले 7 सालों से गए हैं। और मैंने आपको एक सिंपल सा, जैसा आप में से जितने भी बेनी भैया आ रहे सर, ये और अच्छे से बता पाएंगे। बेनी भैया बताइए ना, आप बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, क्या है थोड़ा सा। बेनी सिंह भैया आपका माइक खोलिए। आवाज आ रही है आपको? आ रही नहीं, हमारे पास नहीं आ रही है। बेनी सिंह भैया आवाज नहीं आ रही। आ रही है वर्मा जी आपको? नहीं आ रही सर, आवाज नहीं। बेनी सिंह भैया आवाज नहीं आ रहा। देखिए मैं इसलिए आवाज नहीं आ रहा, आवाज क्लिक नहीं, ठीक है, नहीं आ रही है। आपका माइक म्यूट है भैया, आवाज भी आ पहले माइक टमाटर म्यूट है, माइक टमाटर की पहले कांदा की, हाँ 2 में गोली होगी नहीं, हाँ ये अलग अलग नहीं। क्योंकि देखिए शरद भैया, अभी अगर मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि आपके 1 एकड़ में जब 200 लीटर वो दवा जाएगी और अगर आपको पैक करके देना है तो 5 लीटर की कैन में अगर पैक करोगे तो 40 कैन लगने वाली है शरद भैया। और सर उसमें ऐसा है कि एक बार में ही 200 लीटर नहीं करना है, वो 50-50 लीटर ऐसे उसको डिवाइड भी आप 3 भागों में कर सकते हैं सर। नहीं, मैं वो सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। मान लो अगर मुझे 200 लीटर देना है, 1 एकड़ के लिए देना है, तो 200 लीटर के पैकिंग के लिए मुझे या तो बोतल चाहिए या तो ड्रम चाहिए। तो वो ड्रम का कॉस्ट, ये कॉस्ट में बैठता है क्या? सर 200 लीटर को जब हम लोग, ये प्रश्न अभी सब भविष्य के गर्त में है सर और वो तो प्रयोग है, ऐसा है क्या होने वाला है अभी कह नहीं सकते। नहीं दादू देखो, मैं आपको इसलिए ये सारे नहीं सवाल सर, अभी एक केबी के वाले हैं सर, में हम बात करके ना उनको आप उसमें जोड़ेंगे। अभी वो उनको ट्रेनिंग का बनखेड़ी केबी के को मिल गया है सर, तो वो बहुत जल्दी सारी चीजें क्लियर करेंगे कि कैसे आप किसानों को हैंडल करेंगे, कैसे बनाएंगे। 1-1 एकड़ जो भूमि किसान दे रहा है उसमें कैसे प्रैक्टिकल कराना है। और एक ही बार में उन्होंने बताया था कि 200 लीटर एक बार में नहीं है, उसको डिवाइड करके भी आप उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब होना जरूरी है। और जैसा आप लोग अभी तो नहीं नवीन जी, आप माइक तो बंद कर लें। यानी इसका जो भी कमर्शियल आउटपुट रहेगा
उसका लेखा जोखा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप लोग सेंटर खड़ा कर लोगे और देखिए आपको एक और चीज बताता हूँ शरद भैया, कि जैसा आप जब 200 लीटर का ड्रम बनाते हो, उस 200 लीटर में आप अगर जीवामृत या कुछ भी चीज फर्मेंट करते हो तो उस ड्रम में कुछ समय के बाद में इल्ली आती है, इल्ली। और इल्ली वहां पे अगर आती है और आप लोग किसानों को देने के बाद में किसानों के उस केन में 5 लीटर के बोलो या 50 लीटर के ड्रम में अगर वो इल्ली आएगी तो वो किसान आपको एक प्रश्न पूछेगा कि भैया ये इल्लियां हम अगर खेत में देंगे तो वह ठीक है या नहीं। और यह चीजें मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि देखो हम लोग अपनी मेहनत करेंगे और उसके बाद में अगर साल भर के बाद में उसका आउटपुट देखो, खुद बनाएगा खुद यूज करेगा, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैंने खुद ने देखा है। लेकिन जब बना के किसी को देना है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कमर्शियली यह कितना फिट बैठेगा, इसका आप सभी लोगों को विचार करना जरूरी है। आप बनाइए, आप यूज करिए, इसके लिए यह मॉडल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको 5 लीटर का केन अगर आपको खरीदना है और किसान को देना है तो 5 लीटर के केन की कीमत आज कितनी होती है दादू? मालूम नहीं मेरे को सर, मैंने अभी खरीदी नहीं थी। शरद भैया? सर मेरा एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए। सर ये बायोडाइजेस्टर के बारे में, क्वालिटी के बारे में था। वो बायोडाइजेस्टर मैंने महेश्वरी से पूछा, वो बोलते मैं 1000 माइक्रोन का देता हूँ, बाकी लोग 1500 माइक्रोन के देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका 1000 माइक्रोन, और आप बोलते मेरा बहुत अच्छा है। वर्मा जी वजन पूछो, 1000 वाले का वजन कितना है और 1200 वाले का वजन कितना है, फिर क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, एक मिनट। तो वो बोल रहे हैं कि 1000 वाला बहुत मतलब धूप में खराब नहीं होता, 1500 वाला जल्दी खराब हो जाता है, ऐसा है क्या सर? वजन मैं पूछ लूंगा आज। शरद भैया आपके क्या कमेंट है? सर वो तो ऊपर से देखो वर्मा जी, छाया तो बनानी पड़ेगी, बगैर छाया के वो गर्मी में टिकने वाले नहीं है बहुत समय तक। नहीं, और देखिए शरद भैया, मेरा जैसा मैंने छाया हल्की हो। नहीं, अभी शरद भैया मेरा आपको एक चीज और भी मुझे इसमें से ये कहना है कि यह जो डाइजेस्टर है यह प्लास्टिक मटेरियल है, और मान लो अगर यह मैं एक बार इंस्टॉल करता हूँ तो धूप में इसका टेम्परेचर कितना जाता है, इसका किसी ने कभी देखा है कि वो जो लिक्विड बनता है, लिक्विड बाहर आता है, तो वह लिक्विड गर्म होता है या नहीं होता है? सर निश्चित रूप में गर्म होगा। यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में 45 डिग्री तक जाता है, तो वो कम से कम 35 डिग्री तक तो 36 डिग्री तक तो जाएगा उसका। 30-35 तो रहेगा पक्का। तो ये सारी चीजें भी इसमें मायने रखती है कि देखिए कोई भी चीज प्लास्टिक में से बाहर गर्म होके अगर आती है तो उसमें कितने जीवाणु जीवित रहेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि कंटिन्यूअस अगर वो गर्म होगा, वो बैग अगर गर्म होगा तो हमें जीवाणु मिलेगा या अर्क मिलेगा। देखिए अर्क 70 डिग्री 80 डिग्री पर भी कुछ नहीं होता है, अच्छे से रिजल्ट देता है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर बढ़े तो जीवाणु उसमें बचे रहेंगे क्या, और कौन से जीवाणु उसमें आते हैं, यानी कौन सा मटेरियल डालने के बाद में कौन सा जीवाणु आता है, उसकी भी कहीं ना कहीं पढ़ाई होना जरूरी है। आज अपने डॉक्टर राउत सर है क्या यहाँ पे उपलब्ध? नहीं जुड़े सर, नहीं जुड़े, राउत सर नहीं जुड़े सर। नहीं, राउत सर थे मेरे हिसाब से शुरुआत में, अभी नहीं है सर। सर इसके विषय में सर, ये 10 तारीख को कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में कृषि मेले का आयोजन किया गया है, और जिसमें सभी बीआरसी जितनी है जिले की